हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी दो ऐसे शख्सियत की है जो जिनकी ऐसी बुरी लत होती है कि वो इस बुरी लत में अपनी जान भी गंवा देते हैं। समय था वाजिद अली का। लखनऊ में चारों तरफ विलासिता ही फैली थी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अमीर गरीब, चारों तरफ विलासिता ही फैली थी। कोई शराब के नशे में चूर था, कोई तंबाकू, बहुत सारे व्यभिचार ऐसे थे उनमें से ही। और कुछ ऐसे भी समुदाय के लोग थे जिनमें ताश और शतरंज की उनमें बहुत ही प्रचंड मात्रा में थे। तो ऐसे ही दो व्यक्ति थे, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन। तो ये दोनों भी शतरंज के ऐसे दो तीव्र व्यक्ति थे कि ये सारा दिन, इनका जितना भी दिन था वो सारा शतरंज में ही निकल जाता था। तो बात उस समय की है जब इनका जो शासक रहता है वो अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार हो जाता है और ये दोनों अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, शतरंज के मोहरे बिछाते रहते हैं। उनमें एक की जीत होती है और एक की हार होती है। एक जीतता ही चला जाता है, एक हारता चला जाता है। इसी द्वेष में दोनों आके तलवारें निकाल लेते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं और वहीं पे मृत पड़े रहते हैं। ये खेल जो है ये इन दोनों की जो बेगमें होती हैं उनको भी पसंद नहीं होता है। पहले ये मिर्ज़ा साहब के घर जाते हैं, जो मीर साहब होते हैं वो मिर्ज़ा साहब के घर जाते हैं खेलने। तो उनकी भी औरत ये खेल पसंद नहीं करती है। एक दिन मीर साहब की औरत के सिर में दर्द होता है, वो नौकर को बोलते हैं कि जाइए मीर साहब को बुला लाइए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, जब तक मेरा ये ख़त्म नहीं हो जाएगा मैं एक चांस खेल नहीं लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। बड़ी मिन्नतों के बाद जब मीर साहब आते हैं तो बेगम त्योरियाँ चढ़ाते हुए बोलती हैं इतना समय क्यों लग गया। तो मीर साहब बहाना बनाते हैं कि क्या करें, मिर्ज़ा साहब हमको आने ही नहीं दे रहे थे, बोलते हैं कि एक पारी और खेल ले। इतने में मीर साहब की जो औरतें होती हैं वो तमतमा उठती हैं और जहाँ शतरंज बिछा रहता है वहाँ जाती हैं और देखती हैं कि मिर्ज़ा साहब जब चले गए हैं तो वो शतरंज की कुछ मोहरे इधर उधर फेंक देती हैं और तमतमाई हुई घर के अंदर आती हैं और बोलती हैं आज के बाद ये नहीं घर में मतलब एक घर में आप नहीं खेलेंगे इसको। और वो चली जाती हैं। जब ये बात मिर्ज़ा साहब को पता चलती है तो उनको बड़ा दुख होता है, बोलते हैं कि अब कहाँ खेलें, अब कहाँ पे साथ बिठाएं। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हमारे घर पे। और मिर्ज़ा साहब की जो औरतें हैं किसी कारण वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं कि मिर्ज़ा साहब घर आएँ, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं वो उनकी औरत को पसंद नहीं आती है। जब पिसाद उनके घर पे बिछने लगी, मोहरे बिछने लगी, तो नौकर को बोलते जाओ पान ले आओ, जाओ शरबत बनाओ, ये करो वो करो। नौकर भी सारा दिन झुंझलाते और जाके मालकिन से बोलते हैं कि हम तो नौकर हैं लेकिन मालिक इसमें बड़े बड़े रईस बिक गए हैं ये, और राजा साहब हैं कि ये छोड़ते नहीं हैं। तो मालकिन बोलती है मैं क्या करूं, मैं भी चाहती हूं कि ये लत छोड़ दें मेरी बला से, लेकिन ये मानते ही नहीं, ये खेलते हैं। एक दिन वो भी बहुत झुंझला जाती हैं। तो दोनों क्या करते हैं कि एक पुरानी गोदावरी के उस पार टूटी फूटी मस्जिद रहती है तो उसमें दोनों जाते हैं और उसी में अपना बसेरा बनाते हैं। और जाते किस लिए हैं, क्योंकि उनको मिर्ज़ा साहब को पूछते पूछते एक गोरा अंग्रेज आता है तो उसके डर से वो सब भाग जाते हैं और जाके मस्जिद में वो दोनों अपना बसेरा डालते हैं और वहीं पे उनको वहीं पे खेलते हैं। यहाँ तक कि इन दोनों की दोस्ती इतनी रहती है कि अगर दिन में कुछ खेल के टाइम पे अगर कुछ भी बोल दें और रात को सोते जाएं तो जब सो के उठे तो सारा गुस्सा एकदम शांत हो जाता था। ऐसी इनकी दोस्ती भी थी। तो जब अंग्रेज दूसरे दिन जब होता है तो जो बादशाह होते हैं वाजिद अली वो पकड़ लिए जाते हैं और दोनों उनको जब देखते हैं शाम टाइम
तो मीर साहब घबरा जाते हैं और वो मिर्ज़ा साहब से बोलते हैं कि बादशाह पकड़ा गया है। लेकिन चारों तरफ शांति, न खून न खच्चर, मतलब न प्रजा में कोई हलचल कि उनका राजा पकड़ा गया है तो चारों तरफ हाहाकार मचे, ऐसा कुछ नहीं, सब शांति से पकड़ा गया। और वो चले गए। इतने में ही उधर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो जीतते जाते हैं और मीर साहब जो हैं वो हारते पे हारते हैं। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों में बहस हो जाती है। तो एक दूसरे पे ब्लेम लगाने लगते हैं कि अरे तुम तो चरवाहे हो, चरकटे हो, तुम्हें क्या पता चला कि शतरंज की बिसातें कैसे खेली जाती हैं। ऐसे बहुत एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं और अंततः उनका परिणाम क्या निकलता है कि दोनों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हमेशा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको छोड़ ना सके इंसान। आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।